सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जानकारी दे देना। जब पत्री जी आए थे तो हम लोगों को भी मालूम नहीं था। हम समझते हैं सब लोगों को मालूम नहीं होगा। ऐसे तो कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, बुद्ध का कोई गुरु नहीं था। इस क्रम में गुरु नहीं था जब उनको बौद्धित्व प्राप्त हुआ। इस क्रम में गुरु नहीं था कोई उनका कि बौद्धित्व प्राप्त के क्रम। लेकिन यहाँ वैशाली जिला और बिहार के रहने वाले लोग बैठे हैं। बुद्ध का कितना लगाव था वैशाली से। 5 बार बुद्ध आए हैं केवल वैशाली। ऐसे तो उस जमाने में जब वो पैदा लिए थे, लुमड़ी का जो जंगल था वो वैशाली गणराज्य में आता था। उस समय में नेपाल नहीं था, नेपाल राष्ट्र नहीं था। नेपाल भारत का और वैशाली पश्चिमी गणराज्य का छासू वंश का राजवंश था और वैशाली से ही कंट्रोल होता था। लेकिन आज वो अलग हो गया है, भारत से अलग हो गया, नेपाल हो गया। लुमड़ी के जंगल में भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। तो उस जमाने में इसी राष्ट्र में वो था, अष्टकुल का जब राष्ट्र था, वैशाली गणराज्य जिसको कहते हैं आप, बाद में जो पश्चिमी गणराज्य था, पढ़े हुए के इतिहास को जानकार। तो भगवान बुद्ध 5 बार बौद्ध ज्ञान जाने के बाद भी आते रहे, इसलिए कि उनके गुरु बुद्ध से भी बड़ी बात मैं बताता हूँ, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन आदरणीय पत्री सर ने जब यहाँ आए तब हमको बताया वैशाली में रहने क्रम में उनके गुरु अलार कमाल के दूसरे गुरु। प्रथम गुरु तो उनके जो उनको शिक्षा दीक्षा देने के लिए उनके माता ने रखा था वो अलग थे। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु थे वो 5 जिसको मिलने वो 5 बार आए थे वैशाली। तो जहाँ आप जिस धरती पर बैठे हैं, मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूँ कि ध्यान को जगाने के लिए दक्षिण भारत से हमारी छोटी बहन को प्रवेश करना पड़ा। यह शर्त बात है, यही से ध्यान पैदा हुआ है। पूरे दुनिया में ध्यान भगवान बुद्ध ने बिहार और वैशाली से दिया है, लेकिन हम लोग जगने वाले लोग नहीं हैं। पहले बार 2016 में ब्रह्मर्षि पत्री जी जगाने हमको आए और दूसरी बार उनकी शिष्या जगाई, हम तब आप आए हैं जगने के लिए। मेरा ये अपील है आपसे, आग्रह है, ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इस आंधी को, ध्यान के आंधी को बहुत तेजी से न केवल बिहार में, बशर्ते कि ऐसा रास्ता हो कि पूरी दुनिया में जाए। पूरी दुनिया में पुनः ध्यान वैशाली के माध्यम से, बिहार के माध्यम से जब फैलेगा तभी आज का 2 दिनों का ये बिहार ध्यान यज्ञ पूरा होगा। क्या मैं ये कामना कर रहा हूं कि आप जो मास्टर्स बैठे हैं पत्री जी के संदेश को लेकर के, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के संदेश को लेकर के, न केवल पत्री जी का संदेश, पत्री जी और बुद्ध के दर्शन में कोई अंतर नहीं है। पत्री जी के को पढ़िए और भगवान बुद्ध को पढ़िए, इनके दर्शन में कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। बहुत सहज सुलभ भगवान बुद्ध ने भी कहा और भगवान बहुत सहज और सुलभ पत्री जी ने भी कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सहज ध्यान को, सुलभ ध्यान को, आनापान शक्ति ध्यान को, जिसको भगवान बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले भारत बिहार के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया था, बुद्ध बौद्ध ज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया गया था, वैशाली के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया गया था, उसको आप प्रज्वलित करिए और तेज करिए। दूसरी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आज पिरामिड का जब यहाँ पर नारियल फोड़ के दर्शन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बस काम स्टार्ट जब हो जाएगा, जब पिरामिड बन जाएगा, जिस दिन बन जाए, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 1 महीना में, 6 महीना में, जब बन जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि इस हॉल के जस्ट पीछे एक मैदान है, 5000 से ऊपर लोगों का एक मैदान होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी ध्यानी इतने उस समय तक फल फूल जाइए कि यहाँ ध्यानियों की संख्या कम से कम दूसरी बार 5000 हो, मिनिमम 5000। और इसके बाद में लोग
मैदान है, उस मैदान में हम लोग ध्यान का कार्यक्रम 2 या 3 दिनों का करेंगे। ये आपसे अर्धा तास आनापान ध्यान। अर्धा तास आनापान ध्यान। मतलब नहीं है, उसका ज्यामितीय डायमेंशन है, उस डायमेंशन के कारण कॉस्मिक एनर्जी वहाँ ग्रहण करती है। यह स्पष्ट है इसमें कि आप ध्यान करिए और घर में भी छोटा पिरामिड बड़ा पिरामिड लगाइए। ऊर्जा के पुंज को, कॉस्मिक ऊर्जा को निश्चित तौर पर घर में लाइए, वो आपको ध्यान को सुलभ करने में, सहज करने में बहुत लाभदायक होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तब हम आग्रह करेंगे मैडम से कि आपको लेकर ऊपर चले, हम लोग नारियल खोलेंगे। दिन है क्योंकि बद्री जी के जाने के बाद दूसरा ध्यान महायज्ञ वहीं हो रहा है जहाँ पहली बार बिहार की धरती पर आदरणीय बद्री जी आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। पिरामिड कैट्स शाम को स्टॉल लगेगा, वहाँ से आप खरीद भी सकेंगे। अभी वही देने गए हैं रेलवे स्टेशन। थैंक यू सो मच सर, हमको इतना अच्छा सुंदर माहौल पिरामिड के माध्यम से देने के लिए। शिवम आप आइए। अब हम थोड़ा संगीत का समय आ गया है तो एंजॉय करेंगे।